जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। आज दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। तो आज सुबह करीब 8:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह करीब 9:15 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद वो कई केंद्रीय मंत्रियों से आज दिल्ली में मुलाकात भी कर सकते हैं। शाम करीब 6:30 बजे के वो जयपुर की ओर वापसी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है और आज दिल्ली में वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो सुबह करीब 8:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 9:15 के करीब वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली में आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के और खास तौर पर प्रदेश में चलाई जा रही तमाम योजनाओं को लेकर के भी आज केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सुबह वो 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद शाम करीब 6:30 बजे वो जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जयपुर के लिए वापसी करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी में अब मौसम का मिजाज बदला है, जहां पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। देखिए, फिर से बारिश के बाद जो किसानों की चिंता है वो बढ़ गई है। खेतों में कटी पड़ी फसलों को अब नुकसान हो सकता है। पहले ही अतिवृष्टि में किसान फसलों की मार झेल चुके हैं और अब आपको बता दें कि एक बार फिर से बारिश के चलते जो किसान हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बारिश से जो किसानों की फसलें जिनको काटा जा चुका है, जो कटी हुई फसलें हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूंदी में मौसम का मिजाज बदला है और एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। देखिए, पहले अतिवृष्टि में किसान झेल चुके हैं फसलों का भारी नुकसान। अब फिर बारिश ने एक बार फिर से खेल बिगाड़ दिया है और कहीं ना कहीं खेतों में जो फसल रखी हुई है वो फसल पूरी तरह से खराब होने की चिंता सता रही है। खेतों में इस वक्त कटी फसल है जिसका तुलान होना है, लेकिन उससे पहले इस बारिश ने कहीं ना कहीं उस फसल को नुकसान पहुंचाया। और अगर बारिश इसी तरह से जारी रहती है तो कहीं ना कहीं ये मौसम किसानों के लिए एक बेहद चिंताजनक संकेत लेकर सामने आया है। अंत उपचुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। ये बड़ी जानकारी। दोपहर करीब 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि भाजपा के बागी समेत कई उम्मीदवार लेंगे नाम वापस। आज शाम ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह जो है आवंटित किए जाएंगे। तो अंत उपचुनाव का रण इस वक्त सजा हुआ है। ऐसे में आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। तो अब वो उम्मीदवार जो इस चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, तो उनके पास ये आखिरी मौका रहेगा। आज वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्हें बीजेपी ने मना लिया है, जो बागी होकर मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने उन्हें मनाया और अब आज वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। कितने प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल। आज दोपहर 3 बजे तक जो है, जो भी अंतर उपचुनाव के मैदान में प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। देखिए, रामपाल मेघवाल जो भाजपा के बागी उम्मीदवार के तौर पर थे, उनको मना लिया गया था प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा, तो उनका नाम वापस लेना तय है। उसके अलावा भी जो कई निर्दलीय ऐसे हैं जिन्होंने डमी के तौर पर फार्म भरा था, करीबन 6 फॉर्म ऐसे हैं, चाहे वो नरेश मीणा की पत्नी का हो, चाहे मोरपाल सुमन की पत्नी का हो। ऐसे कई फॉर्म हैं जो बतौर डमी भरे गए थे। वो फॉर्म भी आज जो है वापस ले लिए जाएंगे। लगभग उनका नाम भी लिस्ट में से कटा हुआ मिल जाएगा दोपहर शाम तक जब लिस्ट आएगी। तो कह सकते हैं कि उम्मीदवार जाहिर सी बात है। और कई ऐसे भी हैं जो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके गणित बिगड़ती नजर आ रही है निर्दलियों में, चाहे वो संतोष सुमन हो, चाहे वो अन्य है, तो उनको भी मनाने की कोशिश जो है
लगातार कई प्रमुख पार्टियों द्वारा की जा रही थी। तो शाम तक ये तय हो पाएगा, जैसे ही लिस्ट जारी होगी, कि आखिर कौन कौन ने अपना नाम वापस ले लिया है इस मैदान में। और आज ही देखिए, आज ही इनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित होने हैं। जैसे ही लिस्ट जारी होगी उसके बाद ही चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया भी इनके शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो अंतः उपचुनाव में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और ऐसे में ऐसे कई प्रत्याशी जो कि बाकी के तौर पर मैदान में उतरे थे, आज वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। खासतौर पर बात की जाए तो बीजेपी के ही पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल भी आज अपना नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि पार्टी ने उनके साथ बातचीत कर ली है, उनको मना लिया गया है। इसके अलावा जो डमी कैंडिडेट्स हैं वो भी आज अपना नामांकन वापस लेंगे। बारां की अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दल जीत का दावा कर रहे। हालांकि ये मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। अब इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव समिति का गठन भी हो गया है, जिसका प्रभारी अशोक चांदना को बनाया गया है, जिसमें कुल चुनाव समिति में 36 सदस्य हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव समिति का गठन 2 दिन पूर्व कर दिया था, जिसका चुनाव प्रभारी बारां झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह सहित अन्य नेताओं को लगाया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के प्रचार की कमान फिलहाल पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने संभाल रखी है। तो वहीं बीजेपी के बागी प्रत्याशी पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने भी जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के समक्ष नाम वापसी का ऐलान कर दिया है। ऐसे में वो भी पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा के साथ अंता क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे। तो अंता उपचुनाव के लिए अब सियासी रणनीति से सज चुका है और अब जो सभी पार्टियां हैं और जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, उनके साथ उनके समर्थक भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाने के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने उन पर करारा पलटवार किया है। मदन राठौर ने कहा कि संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, जिसने कई बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर लोकतंत्र पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत पहले अपनी गिरेबान में झांके। राठौर ने आगे ये भी कहा है कि बिहार में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले अशोक गहलोत ने खुद राजस्थान में युवा उप मुख्यमंत्री को दबाने का काम किया। और क्या कुछ आरोप लगाए, सुनवाते हैं आपको। नेता लोकसभा प्रतिपक्ष के राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ? जिस प्रकार धज्जियां उड़ रही है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की राजस्थान में, जिसमें साफ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव 5 साल में कराना अनिवार्य है। कई बार कई सरकारें गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के हों, 5 साल के समाप्त होने पर या 5 साल पे चुनाव होना आवश्यक है। ये भावना सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान के और पंचायत राज मंत्री भी पंचायत राज संस्थाओं से आए हुए हैं, सरपंच के रूप में भी। उसके बावजूद भी प्रशासक बढ़ा दिए गए, पंचायतों में भी नगर निकायों के अंदर भी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक जो है समय पर चुनाव करवा नहीं रहे हैं, चुनाव हारने के डर से, और चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रशासक लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे जन समस्याएं कैसे सुलझेगी, विकास काम कैसे ठप होंगे। ये गहलोत साहब अब थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सुर्खियों में रहने के लिए। अब वहाँ देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि वहाँ बिहार में जाकर और वो युवा नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की और बात करते हैं, खुल करके करते हैं, तेजस्वी को युवा मान करके और उनके लिए बात करते हैं। और राजस्थान में उनका उप मुख्यमंत्री युवा था ना, उसको मारने का काम क्यों किया? उसको नकारा निकम्मा क्यों कहा? उसको हतोत्साहित क्यों किया? उसको प्रताड़ित क्यों किया? क्यों 5 साल तक अपने विधायकों को लेकर के, और कभी वो युवा जो उप मुख्यमंत्री लेकर बैठा रहता था, कभी ये गहलोत साहब लेकर के बैठे रहते थे।
अब वहाँ जाके युवा की बात करते हैं, यहाँ उस युवा को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते हो?